हाय। तो अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो आपका एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हैं। अब हम क्या करेंगे कि उन क्वेश्चंस को लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने यूनिट जो चैप्टर 2 हमने जो पढ़े थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग चैप्टर, उसी से हम क्वेश्चंस को लेंगे और उसी को समझेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पहले क्वेश्चन हमने लिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट के वेरियस टाइप लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूज़र इंटरफेस रिक्वायरमेंट, यूज़र रिक्वायरमेंट। तो इन सब रिक्वायरमेंट को हमने डिस्कस किए थे। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर में हमने और वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट डिस्कस किए थे लाइक प्रोडक्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी बेस्ड रिक्वायरमेंट। तो हमने प्रोडक्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट के अंदर में और रिक्वायरमेंट देखे थे लाइक अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी। ये सब क्या थे आपके रिक्वायरमेंट की टाइप्स के अंदर में आते थे। तो यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट आर गिवन, तो मेंशन जो डी है आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो डेवलपर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकली लेकर के चलता है। तो जो डेवलपर टीम होती है उसका काम होता है प्रोडक्ट को डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना। तो डेवलपिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस द डेवलपर विल स्पेसिफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर और द पोर्टेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे देखिए द पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। तो मेंटेनेबिलिटी जो मेंटेन करने का काम है वो आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टीम का होता है, और बोल सकते हैं आप जो टेस्टिंग टीम होता है उसका मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का काम होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, बोथ पोर्टेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, इन दोनों को हम जो हमारा जो डेवलपर टीम होता है वो स्पेसिफिकली चेक करते हुए चलता है, समझ करके चलता है, उसको उस पैरामीटर को कंसिडर करते हुए चलता है, ठीक है। तो आपका डी आंसर क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जान चुके हैं। जो हमने कंपोनेंट देखे थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये क्या था आपका बेसिक प्रोसेस और बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग थे। तो देखिए यहाँ पे बोलता है कि रिक्वायरमेंट इलास्ट्रेशन को ही रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहते हैं। डिज़ाइन, तो डिज़ाइन तो हमने बिल्कुल नहीं बात की है। तो हमारा जो बी है वो इज नॉट ए स्टॉप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला फास्ट इट्स एंड फॉर, फास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको फुल फॉर्म भी कुछ कुछ याद करना होता है, जानना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फास्ट का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन, फंक्शनल एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। तो फंक्शनल अपनी नहीं होगा, ये आंसर नहीं है, ठीक है। फास्ट एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, तो यहाँ पे डायरेक्ट फास्ट कोई फास्ट बोल दिया तो ये तो होगा ही नहीं। सी बोलता है फैसिलिटेट एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। तो फैसिलिटेट मतलब क्या फीचर्स एंड क्या फंक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपका जो एप्लीकेशन के अंदर में प्रोवाइड किया जाएगा, उस टेक्निक को हम फास्ट टेक्निक बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे जो सी जो दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन हम लेते हैं QFD स्टैंड्स फॉर। जैसे हमने DFD को देखते डेटा फ्लो डायग्राम, तो इसे QFD होता है। तो QFD का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है। तो QFD मीन्स क्वालिटी फंक्शन डिज़ाइन, क्वालिटी फंक्शन डिज़ाइन, क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, नॉन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाता है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ना कि डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे 2 से लॉजिक लगा सकते हैं, डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट दिया गया है तो 2 में से कोई एक होगा। तो जनरली क्या होता है, क्वालिटी जो हम भी जो प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, आप कॉमनली सेंस कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट को कस्टमर के पास डिलीवर किया जाएगा तो उसकी क्वालिटी जो होगी वो बहुत ही अच्छी, मतलब क्वालिटी को इंश्योर करते हुए हमें चलना होता है। तो ये डिप्लॉयमेंट के वक्त किया जाता है, तो इसीलिए हम QFD को फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद यूज केस एक्टर इज ऑलवेज अ पर्सन हैविंग अ रोल दैट डिफरेंट पीपल मे प्ले। और यूज केस एक्टर जो है वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यार वो पर्सन होगा रोल प्ले डिफरेंट पीपल में प्ले, ये नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यूज केस एक्टर इज एनीथिंग दैट नीड टू इंटरेक्ट विद सिस्टम। जो सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करेगा वो आपका यूज केस
यूज़ के सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है आपको कि द यूज़र रिक्वायरमेंट आर द पार्ट ऑफ विच डॉक्यूमेंट। जो SRS होता है वो कुछ कर, तो SRS ही डायरेक्ट आंसर है इसमें, तो ये तो डायरेक्ट आंसर दे दिया SRS, ठीक है। फिर देखिए आप क्वेश्चंस हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 8th question, a stakeholder is anyone who will purchase the completed software system under the deployment। स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? तो स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व पर्सन होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्टेक होल्डर कहेंगे। तो यहाँ बोलता है पर्सन होगा जो कंप्लीटली सॉफ्टवेयर सिस्टम अंडर द डेवलपमेंट, तो ये बिल्कुल गलत है। कस्टमर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपका प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वॉल्व है, वो आपका स्टेक होल्डर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। Conflict requirement are the common in a requirement engine। Conflicting requirement is a common in a requirement engine with each client proposing his her version is a right one। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट और कॉमन रिक्वायरमेंट है। कॉमन रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट इंजिन होता है, जहाँ पे ईच क्लाइंट प्रपोज करते हैं अपने वर्जन ऑफ राइट, जो अपने राइट्स को वो प्रपोज करते हैं। तो ये आपका जो आंसर है वो आपका ट्रू हो जाता है, ठीक है। देखिए अब देखिए लास्ट आंसर क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा जो स्टेक होल्डर हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है? तो आपका जो जनरली जो स्टेक होल्डर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है वो होता है यूज़र। जो यूज़र है वो हमारा इंपॉर्टेंट जो क्लाइंट होता है, क्योंकि अगर वो जब तक कि हमें काम नहीं देगा तब तक कि हम कोई काम करेंगे नहीं। जैसे टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? आपका स्टूडेंट। जब तक कि उसके पास स्टूडेंट्स नहीं होंगे तब तक कि टीचर किसी को टीच नहीं कर सकता, है ना। तो उसी प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन कहलाता है? यूज़र हु वांट द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो गया यहाँ पे? करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट इंजन से क्वेश्चन लिए गए हैं। थैंक यू।